राम नाम जपने के 16 अद्भुत फायदे जानने के बाद चौंक जाएंगे आप। तो क्या है, जान लेते हैं ये अद्भुत बातें। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। भगवान शंकर को भी बड़ा प्रिय है ये राम का नाम। तो भगवान शंकर उस जातक पर बड़ा प्रसन्न होते हैं जो राम नाम जप करते हैं। उन्हें भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, प्रभु राम का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने आप को बड़ा शक्तिमान महसूस करने लगता है। पहला, राम का नाम जपने से व्यक्ति को मृत्यु का भय दूर हो जाता है। दूसरा, राम नाम जपने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। तीसरा है, राम नाम जपने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। चौथा, राम नाम जपने से व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। पांचवा, राम नाम जपने से व्यक्ति को हर बीमारी से उसे छुटकारा धीरे धीरे मिलने लगता है। छठवा, राम नाम जपने से व्यक्ति को निडर बन जाता है, वो किसी से भी नहीं डरता। सातवां, राम नाम जपने से व्यक्ति भय तथा डर मुक्त भी हो जाता है, भय नहीं लगता उसे, हर समय वो सुख का अनुभव करता है। आठवां, राम नाम जपने से धन की अपार प्राप्ति होती है। 9, राम नाम जपने से आर्थिक तंगी से उसे छुटकारा भी मिल जाता है। 10वां नंबर पर है, राम नाम जपने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनके आशीर्वाद भी आपको प्राप्ति हो जाती है। 11वां, राम नाम जपने से शत्रु से भी आपको मुक्ति मिलती है, कोई भी शत्रु संसार का हो आपको मुक्ति मिल जाएगी। 12वां, राम नाम जपने से व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, मन हमेशा शांत रहता है, अशांत मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है 13वां नंबर पे कि राम नाम जपने से कि राम का नाम इतना शक्तिशाली है कि उसके जाप से ही शरीर में ऊर्जा तथा गर्मी उत्पन्न हो जाता है, अनेक से एक ऊर्जा उत्पन्न होता है शरीर में। 14 नंबर पर है, राम नाम के जप के बाद स्वयं में चेतना और ऊर्जा आ जाती है। 15 नंबर पे, अगर आप बहुत सारे संकटों से परेशान हैं तो सिर्फ आप राम नाम का जप करें, उससे सभी संकटों से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। 16वां नंबर पर है, अगर आप सभी प्रकार के संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जितनी भी बुराइयां हैं उसे त्याग दें। अंडा, मछली, मुर्गा, ये सब जितने भी मांसाहारी चीज़ें हैं इसका आप त्याग दें, धर्म के रास्ते पर चलें। झूठ, धोखा ये ना दे लोगों को। जहाँ आपको सत्य बोलना है वहाँ पे सत्य ही बोले, और जहाँ पे झूठ बोलना है, जहाँ जिसका किसी का जान बच रहा है तो आप वहाँ पे सत्य व झूठ बोल सकते हैं। जिस तरह से आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, एक गाय दौड़ते दौड़ते आई और आपके घर में घुस गई और कोई वहाँ से तलवार लेकर आ रहा है कि गाय को काटना है। तो अगर आपसे पूछे आपके घर के अंदर गई है क्या, तो उस समय हमें ज़रूर झूठ बोलना चाहिए, नहीं हमारे घर में तो नहीं घुसी है, वो तो आगे चले गई है। तो यहाँ पे हमें बोलना है आपको झूठ। अगर किसी का परिवार की झूठ की वजह से अगर बच रहा है तो वहाँ पे भी आप झूठ बोल सकते हैं, उनका परिवार को आप बिखरने से बचा सकते हैं। तो हमें समझना है कहाँ हमें झूठ बोलना है और कहाँ हमें सत्य बोलना है। ऐसा नहीं है कि वो गाय दौड़ते दौड़ते आ रही है और आप बोल दे कि हाँ हाँ हमारे घर में तो घुसी है, फिर उसके बाद वो जो गाय को मारता है वो गाय को मारेगा तो उसको ही पाप पड़ेगा, और आपने जो सत्य बोला है तो आपको भी वहाँ पे पाप पड़ेगा ही, क्योंकि आप भी पाप के भागी हुए, क्योंकि आपने उनकी जान नहीं बचाई। इसीलिए आपको समझना है कि कहाँ सत्य बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है। चारी, चुगली, निंदा, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, सामने पर उसकी तारीफ करना, यह भी आदत आपको त्याग देनी चाहिए। ये आपके पूजा पाठ में विघ्न बाधा
होते हैं और भगवान के जो भी आप नाम जप करोगे उसमें आपको रुकावट बनता है, इसीलिए त्याग देना ही बेहतर है। उसके बाद आप किसी का पैसा लिए हो और लिए हो सामने वाले से और आप भी घुमा रहे पैसा रहने के बाद, तो ऐसा ना करें, ये भी आपके पूजा पाठ में आपको दिक्कत करेगा। तो आप जल्द से जल्द आपके पास पैसा है तो आप उन्हें दे दीजिए, नहीं है तो पूरा विश्वास दिलाइए, भैया हम आपका पैसा दे देंगे, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, आप कहीं भी चले जाओगे हम आपके घर जाके देंगे पैसा, आप चिंता मत करें, ऐसा उन्हें विश्वास दिलाए। चोरी से बचे, चाहे छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो, चोरी तो चोरी होती है। न खुद चोरी करें, न बच्चों को जो है आप इस चीज़ों में रोके, चाहे वो 1 रुपये की चोरी हो चाहे 1 लाख रुपए की चोरी हो, चोरी तो चोरी होती है। गलती से आपके पास अगर पैसा ज़्यादा आ जाता है, जैसे आपने किसी को 500 रुपये दिया, काटना था 250 रुपये, तो उसने गलती से आपको 400 दे दिया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसे वापस कर दें। आपको अगर मालूम है तो, उस भाई साहब को तो मालूम नहीं था, गलती से दे दिया, लेकिन आपको तो मालूम था ना, आप उसे ले लोगे तो पाप ही पड़ेगा आपको। यह भी पूजा पाठ में आपका रुकावट बनता है। इन सब चीज़ों का आप पालन करेंगे तो आपने जितना भी नाम जप किया उसका तो फल मिलेगा ही, लेकिन इन सब चीज़ों को त्याग कर अगर आप जो है नाम जप करोगे तो अपार सुख की आपको प्राप्ति होगी। आपको सुख को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सुख आपके पीछे पीछे आएगी। रामचरितमानस की एक चौपाई है जो भगवान खुद कहते हैं, करूं सदा तिनके रखवाली जिम बालक राखे महतारी। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जिस तरह से हम बच्चे होते हैं छोटे से, तब जब हम कुएं में कूदने वाले होते हैं, दौड़ के, हमें ज्ञान तो रहता नहीं है, हम दौड़ते दौड़ते कुएं में कूदने वाले होते, उस समय माँ हमें हाथ पकड़ के खींच लेती है, कुएं में कूदने से बचा लेती है। जब हम छोटे रहते हैं, जब रोड क्रॉस करते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है, लेकिन हमें इस पार से उस पार जाने से हमें माँ हाथ पकड़ के रोक लेती है और अपने कंधे पे बैठाल के हमें पार कराती है। उसी तरह ही भगवान जो भी नाम जापक हैं उनकी सदा वो रक्षा करते, करूँ सदा तिनके रखवाली। उसका अर्थ यही हुआ कि मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, हर वह सुख उन्हें प्रदान करने की पूरी कोशिश करता हूँ जो उसके लिए उचित हो, जो उसके लिए अच्छा हो। जिस तरह से एक माता और पुत्र का संबंध होता है और उस संबंध के चलते ही माँ एक पुत्र की सदा रक्षा करता है, उसी तरह जो मेरे सारे भक्त हैं उनकी रक्षा भी मैं सदा ही एक माँ की तरह करता हूँ। बस उसे भाव और विश्वास की देरी है। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे इस भक्त का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करते रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी कोई चमत्कार हुआ हो या कोई भी किसी प्रकार का भी अनुभव हो जिससे लगता हो ये साक्षात भगवान की कृपा हुई हो, या कुछ ऐसा घटना हुआ हो और वहाँ से आप बड़ी सरलता से निकल गए, ऐसा कोई भी अनुभव हो तो हमें प्लीज़ आप भेजिएगा, जिससे भटके हुए लोगों का कल्याण हो सके। आप भी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका तो कल्याण होगा ही, क्या पता आपके चलते उनका भी कल्याण हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ हम वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर मेरे राजा राम की जयकारा लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।